अक्सर लोग आप समझते हैं कि वो ये कहती हैं कि उनको ये शिकायत होती है बाज लोग कि हम जिक्र करते हैं मगर हमारा दिल हमारा कल्ब जारी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जिक्र और कल्ब कभी मोहब्बत से किया ही नहीं है, कभी तवज्जो से किया ही नहीं है। ये जो जिक्र है और मुराकबा है ये 100% एक ऐसी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, कॉम्प्लेंटेशन, ये ऐसी तवज्जो और यकसुई का नाम है कि जिसमें दुनिया माफी के हर ख्याल से निकलना होता है। और जब इसमें दुनिया के हर ख्याल से निकल जाए तो फिर इंसान एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है जिसका इजहार और बयान जुबान के ऊपर नहीं किया जाता। वो सीना बसीना चीजें आगे चलती हैं जिनसे ख्वाजे ख्वाजगान। मगर इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए कि हुजूर मेरा कल्ब चलता नहीं। मैं आपको वक्त के गौस की बात बताता हूँ, गौसों के गौस ख्वाजे ख्वाजगान हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी बारगाह में बुखारा में भी हाजिरी दी है। ख्वाजे ख्वाजगान हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद वक्त के गौस दरिया पर बैठे होते थे, देखते थे कि दरिया इधर को चल रहा है, सोचते थे कि इधर को क्यों चल रहा है, इधर को क्यों नहीं चलता, तो दरिया उधर को चलना शुरू कर देता। बहुत बड़े अपने वक्त के वली अल्लाह। और फिर अल्लाह की बारगाह में एकदम अर्ज करते तौबा फरमाइए मौला करीम मेरे तो ज़हन में वैसे ख्याल आ गया था, इसको वापस उधर ही लौटा दे जिसमें तेरी रज़ा। तो आप वक्त के गौस बगदाद शरीफ हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में भी हाजिरी दी है बगदाद में। तो आप हुजूर गौसे आजम की कब्र अनवर के ऊपर बैठे तो आप अर्ज करने लगे। आपने फरमाया हुजूर गौसे आजम से जब मुराकबे में गए ना, मुराकबे में तो जो लोग जिनको मुराकबे की नेमत हासिल है हकीकी तौर पर, उनकी फिर इस दुनिया के अंदर जब वो दाखिल होती हैं तो अंबिया और औलिया से मुलाकात होती है। तो फरमाते हैं जब मेरी हुजूर गौसे आजम से मुलाकात हुई तो मैंने अर्ज किया, ऐ दस्तगीरे आलम दस्ते मराबगी, आप तो सारे जहान का हाथ पकड़ने वाले हैं। सिर्फ कादरी नहीं, नक्शबंदी भी आपके फैज याफ्ता, सूरवर्दी भी आपके फैज याफ्ता, चिश्ती भी आपके फैज याफ्ता, रिजवी भी आपके फैज याफ्ता, यूसुफी भी आपके फैज याफ्ता, फरीदी भी आपके फैज याफ्ता, साबरी भी आपके फैज याफ्ता, रिफाई भी आपके फैज याफ्ता, ये मोहसनी भी आप ही के फैज याफ्ता। तो आप तो सारे जहान का हाथ पकड़ने वाले हैं। हजरत आज मेरा भी हाथ पकड़ लीजिए, और जिसका हाथ आप खुद पकड़ लें वो तो फिर खुद हाथ पकड़ने वालों में से हो जाता है। ऐ दस्तगीरे आलम दस्ते मराबगी, दस्ते चुना बगीर के गोयम दस्तगीर,
आहा, वो वक्त कबूलियत का था। हजूर गौसे आजम, आपने आगे से जवाब इरशाद फरमाया, ऐ नक्शबंद आलम नक्शे मराब बंद। आपने फरमाया ये जो आपका नाम मशहूर हुआ है ना, नक्शबंद, नक्शबंद, यानी जिस चीज की तरफ निगाह की उस चीज के ऊपर इसमें जात अल्लाह का नक्श बंद कर दिया, जैसे मोहर लगा दी जाती है। नक्शबंद, आपका नाम पड़ा क्यों है नक्शबंद? क्यों? आज दुनिया के कोने कोने में हर कोई आपको नक्शबंद के नाम से जानता है, क्योंकि वलियों के वली, कुतुबों के कुतुब और गौसों के गौस की जुबान से निकला। ऐ नक्शबंद आलम नक्शे मराब बंद, नक्शे चुना बंद के गोयम नक्शबंद। अब मेरा नक्शबंद और ऐसा नक्शबंद कि सारा आलम तुझे नक्शबंद कहना शुरू कर दे, ऐसा नक्शबंद। तो फिर आपको इसमें जात का जो नक्श था वो हजूर गौसे आजम ने आपके दिल अक़दस के ऊपर बंद। हालांकि आपकी बैत तो, आप तो हजूर गौसे आजम के गालिबन 150 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई है, जहां तक मेरे ज़हन में, और आप हजरत अमीर कलाल के मुरीदों में से थे। मैंने उनके भी मज़ार पर हाजिरी दी है, कलाल शरीफ। वो बाबा समासी के मुरीदों में से थे, मैंने समास में भी हाजिरी दी। और वो ख्वाजा अली के मुरीदों में से थे, रामितान में उनका मज़ार है, मैंने वहां पर भी हाजिरी दी। वो ख्वाजा अबुल खैर अंजीर महमूद फगनवी के मुरीदों में से थे, फगना के अंदर एक शहर है, मैंने वहां पर भी हाजिरी दी। और वो ख्वाजा आरिफ रेवगारी रेवगार के अंदर थे, उनके मुरीद थे, मैंने रेवगार में भी हाजिरी दी। और वो गश्तवान में ख्वाजा अब्दुल खालिक गश्तवानी, जहां से नक्शबंदी सिलसिला चला है, उनके मुरीद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गश्तवान में भी हाजिरी दी।